नांदी ये 2021 की तेलुगु लैंग्वेज की क्राइम ड्रामा के ऊपर बेस एक मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट डायरेक्टर विजय के ने। इस मूवी का बजट है लगभग 4 करोड़ और उसने अपनी कमाई से मतलब लागत से लगभग दुगनी कमाई की। 8 से 10 करोड़ का इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इसको 98% लोगों ने लाइक किया है और IMDb पे इसकी रेटिंग है 8.1 की। इसमें मुख्य भूमिका में हमें दिखाई देंगे अल्लारी नरेश जिन्होंने सूर्य प्रकाश का रोल इसमें किया है और वरलक्ष्मी शरत कुमार जिन्होंने आध्या का रोल प्ले किया है। साथ ही साथ हमें देवी प्रसाद भी इस मूवी में दिखाई देंगे। दोस्तों, हम कई बार अपने आसपास और न्यूज़ चैनल मीडिया में भी सुनते रहते हैं कि किस तरीके से किसी एक बंदे ने उस गुनाह को अटेम्प्ट भी नहीं किया है, उसने कुछ भी गुनाह नहीं किया है, बट स्टिल उसको उस गुनाह की सज़ा मिली, उसने सज़ा काटी और उसके बाद में उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। हमारा लॉ भी ये कहता है कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाए पर एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल ऐसी केसेस हमारे सामने आती है जहाँ पर कई सारे बेकसूर लोग उन्होंने जो गुनाह किया नहीं है उसके लिए सज़ा भुगतते हैं और उसके बाद में उनका जो सबसे मेजर थिंग लॉस होता है वो होता है उनका टाइम। जो ज़िंदगी के साल उन्होंने गंवाए हैं ऐसे ही जेल में ना किए हुए गुनाहों के लिए, उस वक्त को कोई भी वहाँ से वापस नहीं ला सकता है, चाहे वो अदालत आए या फिर कोई भी आए। 2 घंटा 26 मिनट की नांदी मूवी इसी बात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है किस तरह से एक सीधा साधा बंदा जो कि अपनी लाइफ में खुश है, वो अपने लिए फ्लैट भी लेना चाह रहा है 10 लाख का, उसके फ्रेंड की थोड़ी बहुत हेल्प लेके। उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ अभी वो शादी भी मनाने जा रहा है। तो इस तरीके का एक इनोसेंट पर्सन किस तरीके से पॉलिटिक्स का थोड़ा शिकार हो जाता है एक करप्ट पुलिस ऑफिसर की वजह से। उसको अपनी ज़िंदगी के लगभग 5 से 6 साल इन्हीं सब चीज़ों में गंवाने पड़ते हैं और किस तरीके से उसके बाद में वो अपना इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है। उसके साथ में कौन आता है ऐसा बंदा या फिर बंदी जो उसे इस चीज़ के लिए इंसाफ दिलाती है। इन्हीं सब चीज़ों का जो स्क्रीन प्ले है उसको देखने का जो मज़ा है वो आपको एक्सपीरियंस दिलाएंगी नांदी मूवी। हमारे देश के संविधान में एक प्रोविज़न है कि अगर कोई आपके ऊपर झूठा केस दर्ज करके आपको सज़ा दिलाता है और इस तरीके से सज़ा दिलाते हुए वो पाया जाता है, तो उसके बाद में जिस बंदे ने सज़ा काटी है उसके पास में ये राइट्स होता है कि वो फिर से उसके ऊपर चार्ज लगाए और एक पिटीशन फाइल करे जिसके तहत आगे वाले बंदे को उतनी ही सज़ा मिलेंगी जितनी उस इनोसेंट पर्सन ने जेल में काटी है और जिस लेवल की सज़ा उसने काटी है वही सज़ा उस कसूरवार बंदे को दी जाएंगी। इस तरीके का जो हमारे संविधान का एक कानून है उसको आधार बना के इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो अनफोल्ड होता है। इस मूवी का सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ है तो वो है अल्लारी नरेश की एक्टिंग। उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म इस मूवी में किया है वो आपको रोने पे मजबूर कर देंगी। किस तरीके से उसका प्यार उससे छीन जाता है, उसके माँ बाप सुसाइड कर लेते हैं और सोसाइटी में उनकी कोई वैल्यू नहीं बचती है। उसने अपनी ज़िंदगी के लगभग 5 से 6 साल जेल में गुजार दिए हैं। स्टिल उसके बाद में उसके ऊपर भी कितने सारे आघात होते हैं, उसको बुरी तरीके से मारा जाता है बट स्टिल वो खड़ा रहता है न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। वो जो सीन्स उसमें दिखाए हैं और जिस तरीके से अल्लारी नरेश ने उसमें परफॉर्म किया है वो चीज़ इस मूवी में देखने लायक है। ये मूवी काफ़ी सारे सीन में आपको इमोशनल करती है, ये रियलिस्टिक की तरफ आपको ले जाती है और इंस्पायर भी काफ़ी जगह करती है। कुछ कुछ सीन तो ऐसे आएंगे जहाँ पर आपकी आंखों से आंसू निकलना एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हो जाएंगी, उसको आप रोक नहीं पाओगे। भले ही इस मूवी का जो एंड है वो थोड़ा बहुत फिल्मी दिखाया गया है बट मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर एंड इस मूवी का हो सकता था। मूवी लगभग 2.5 घंटे की होने की वजह से इसकी लेंथ कुछ ज़्यादा लगती है बट जब आप इस मूवी को देखते जाते हो तो आपको समझ में आता है कि 2.5 घंटे इस मूवी के लिए कुछ भी नहीं लग रहे, क्योंकि इसका जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है और जिस तरीके के उसमें सीन्स ऐड किए गए हैं वो आपको कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं कि ये आपको बोर कर रहा है या फिर कुछ सीन उसमें नहीं चाहिए थे, ऐसा कुछ भी आपको लगता नहीं है। मूवी में दिखाया गया कोर्ट रूम ड्रामा भी काफ़ी रियलिस्टिक लगता है
और उसमें दिखाए गए संवाद भी दोनों जजेस और लॉयर्स के बीच में के वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। जहाँ पर अल्लारी नरेश यानी कि सूर्या प्रकाश की जो लॉयर है वो जिस तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेन वहाँ पे करती है वो देखने लायक है और उसमें आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा देखते टाइम। एक फ्रेश, रियलिस्टिक, इंस्पायरिंग, इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मूवी का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप नांदी मूवी को एक बार ज़रूर देख सकते हो। ख़ास करके अल्लारी नरेश के परफॉर्मेंस के लिए आपको डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। ये था मेरी तरफ से रिव्यू। कुछ अगर इसमें बचा हो या फिर कुछ आपका भी ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद। वंदे मातरम।